अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आत्मा को बुलाने का एक खतरनाक खेल की कहानी, ऊजी बोर्ड, आत्मा की हाजिरी। वो एक पुरानी दुकान थी जो कि लकड़ी से बनी हुई थी। पूनम उस दुकान में दाखिल हुई तो देखा कि दुकान में पुरानी सेकंड हैंड चीज़ों की भरमार थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा शख्स था जो कि हुलिये से लगभग 60 साल का होगा। पूनम चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि वो बूढ़ा बोल पड़ा, मैडम क्या चाहिए? पूनम कहने लगी, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही पुरानी चीज़ें देखने के लिए यहाँ आ गई थी। पूनम की बात सुनकर बूढ़ा मालिक खामोश हो गया। पूनम शेल्फों में पड़ी एक एक चीज को इंतहाई दिलचस्पी से देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक लकड़ी के बने हुए बोर्ड पर पड़ी जिस पर तरह तरह के अल्फाज लिखे हुए थे। पूनम की आंखें उस बोर्ड को देखकर चमक उठीं। वो हैरान थी कि उसे ये बोर्ड यहां मिल सकता है। उसने वो बोर्ड उठाया और काउंटर की तरफ आ गई। काउंटर पर पहुंचकर उसने बूढ़े दुकानदार से उस बोर्ड की कीमत पूछी। बूढ़े ने उसे उस बोर्ड की कीमत बताई तो पूनम ने कीमत अदा की और फिर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी तो बूढ़ा बोल उठा, बेटी, तुम इस बोर्ड का क्या करोगी? तुम्हें मालूम भी है कि ये बोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? पूनम ने नागवारी से बूढ़े की तरफ देखा और कहने लगी, इसके बारे में मालूम है तभी तो खरीदा है। और ये कहने के साथ ही तेजी से वो दुकान से बाहर निकल गई जबकि बूढ़ा उसे रोकता रह गया। पूनम एक अमीर घराने में पली बढ़ी थी। उसके पिता शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे। पूनम अपने अलग अपार्टमेंट में रहती थी और उसकी ज़रूरत के लिए हर महीने उसके पिता उसके अकाउंट में अच्छी खासी रकम डलवा दिया करते थे। पूनम के कुछ दोस्त थे जिनके साथ उसका हर वीकेंड बिजी गुजरता था। हर वीकेंड पर राहुल, टीना और गौतम उसके फ्लैट पर मौजूद होते। राहुल, टीना और गौतम का ताल्लुक भी अमीर घरानों से था। रोज किसी न किसी पार्टी में वो चारों शरीक होते, जबकि इतवार को मूवीज देखना उनका मामूल था। पूनम, राहुल, गौतम और टीना बहुत गहरे दोस्त थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसी से आत्मा को बुलाने वाले बोर्ड के बारे में सुन रखा था। तब से ही वो यही मंसूबा बना रहे थे कि किसी तरह उन्हें वो स्पिरिट बोर्ड मिल जाए। चारों दोस्त अपनी अपनी तरफ से कई दुकानों में उसे तलाश कर चुके थे लेकिन नाकाम हो गए थे। फिर उस इतवार को भी उन्होंने पूनम के घर मिलने का प्लान बनाया। पूनम दुकान से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। पूनम पार्किंग एरिया में आई और अपनी कार में बैठ गई। उसने अपने फ़ोन से टीना को कॉल की और स्पिरिट बोर्ड के बारे में बताया, जिसे सुनकर टीना भी बहुत खुश हुई। इस तरह बारी बारी राहुल और गौतम को भी उस बोर्ड के बारे में बताया और फ़ोन बंद कर दिया। वो सबको स्पिरिट बोर्ड संडे वाले दिन दिखाने वाली थी, लेकिन वो तीनों संडे के बजाय फ्राइडे को आना चाह रहे थे। फिर सबने फ्राइडे को बाहर घूमने का प्लान बना लिया। सुबह ही सुबह वो तीनों पूनम के फ्लैट पर पहुंच गए। वो सब बहुत खुश थे। पूनम सबके साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थी कि राहुल बोल पड़ा, यार, जिस चीज़ को हम देखने आए हैं वो तो दिखाओ। राहुल की बात सुनकर गौतम और टीना भी कहने लगे, हाँ यार, पहले स्पिरिट बोर्ड तो दिखाओ। सबके सब बड़े जोश में थे। पूनम सोफे से उठी और कमरे की तरफ चल दी। कमरे की तरफ जाते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई और अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी से बोर्ड निकाला और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आ गई।
लाउंज में तीनों बातों में बिजी थे। आहट पर सबने पूनम की तरफ देखा और फिर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पूनम ने स्पिरिट बोर्ड को टेबल पर रख दिया। सबने हैरानगी से उस बोर्ड को देखा। गौतम कहने लगा, आज की ही रात हम किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। सबने उसकी बात को एग्री किया। फिर पूनम वो बोर्ड दोबारा अलमारी में रख आई। दोपहर हो चुकी थी। पूनम ने सबके लिए होटल से खाना मंगवाया। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया और फिर सब सैर सपाटे के लिए निकल गए। तकरीबन 2 घंटे तक वो इधर उधर घूमते रहे। फिर सब फ्लैट में वापस आ गए। कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। शाम के वक्त पूनम स्प्रिट बोर्ड ले आई। उसने बोर्ड को टेबल पर रखा और फिर सब टेबल के आसपास जमा हो गए। टीना ने मेज के चारों कोनों में मोमबत्तियां जला दी। राहुल ने कमरे की लाइट्स बुझा दी। फिर सब बोर्ड की तरफ मतवज्जा हो गए। चारों दोस्तों ने बोर्ड पर अपना अपना हाथ रख दिया और फिर चारों एक जबान होकर बोले, अगर कोई आत्मा आसपास है तो हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से सबने यही कहा, लेकिन कुछ न हुआ। उसके बाद सबने सोचा कि शायद ये बोर्ड ऐसे ही बना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर गौतम बोल उठा, चलो आखिरी बार कोशिश करके देख लेते हैं। सब फिर से बैठ गए। एक बार फिर उन्होंने कहा, अगर कोई आत्मा हमारे आसपास मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दे। अभी उन्होंने यही कहा था कि कमरे में हर चीज़ लरजने लगी तो सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। तेज हवा चलने लगी। अचानक ही किसी के शोर की आवाज़ आने लगी और कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। जैसे ही धुआं छटा, वहाँ एक साया नमूदार हुआ और देखते ही देखते वहाँ एक भयानक शक्ल की आत्मा दिखाई देने लगी, जिसे देखकर वो सब डर गए। आत्मा बहुत ही भयानक आवाज़ में बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ये सुनना था कि उन चारों की खौफ से खिखी बंध गई। सबकी हालत बहुत खराब होने लगी। किसी के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। सब दम साधे बैठे रहे। फिर आत्मा की गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी, तुम लोगों ने मुझे मेरी दुनिया से बुलाकर अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा को इस दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो वहां से गायब हो गई। उस आत्मा के गायब होते ही जैसे सबको अचानक होश आया और सबके हवास बहाल हुए। टीना अभी भी डर के मारे सहमी हुई कांप रही थी, जबकि गौतम, राहुल और पूनम चुप थे और एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। फिर गौतम कहने लगा, यार हम आइंदा इस बोर्ड को देखेंगे भी नहीं। वो आत्मा तो हमें धमकी देकर गई है। लेकिन राहुल ने उसे टोक दिया और कहने लगा, कुछ नहीं होता यार, वो वापस चली गई है और अब कभी नहीं आएगी। जबकि टीना, जो पहले ही बहुत डर चुकी थी, बोलने लगी, हम सबको वो नहीं छोड़ेगी। हमने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन सबने टीना की बात को अहम न समझा। फिर जब पूनम के हवास ठीक तरह से बहाल हो गए तो उसने वो बोर्ड उठाकर स्टोर में रख दिया। पूनम अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि कल ही मैं इस बोर्ड को उस बूढ़े को वापस कर आऊँगी। फिर वो स्टोर रूम से बाहर निकल आई। एक अनजाना सा डर सबके दिल और दिमाग में बैठ चुका था। खैर,
रात खैरो आफियत से गुजर गई। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। पूनम घर में अकेली थी। आत्मा वाले वाकये के बाद वो बाहर कहीं नहीं गई थी। शाम को पूनम करीबी पार्क में चली गई। वो एक बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी, अगर आत्मा की कही हुई बातें सच हो गईं तो। पूनम ने डर से छुरछुरी ली और टहलने लगी। वो उस स्पोर्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस ख्याल को छुटला भी नहीं पा रही थी। तकरीबन 8 बजे पूनम घर लौटी। घर में हर तरफ एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। उसने फौरन लाइट्स ऑन की और किचन में चली गई। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके अलावा भी घर में कोई मौजूद है, और ये सोचते ही उसको डर ने अपनी लपेट में ले लिया। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। उसने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नजर न आया। फिर वो डरती डरते कमरे की तरफ बढ़ी। अभी कमरे में वो पहुंचने भी ना पाई थी कि उसके सामने वो आत्मा नमूदार हो गई और पूनम वहीं रुक गई। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। आत्मा खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। पूनम की तरफ आत्मा बढ़ी कि अचानक पूनम अपने हवास में लौट आई और बाहर की तरफ भागी। तो इतने में आत्मा ने उसकी तरफ इशारा किया तो पूनम जमीन से चंद फीट ऊपर हवा में उठ गई और फिर एक झटके से जमीन पर गिर पड़ी। तो उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा और दर्द के मारे वो कराहने लगी और कपकपाती आवाज में कहने लगी, मुझे माफ कर दो। हमने गलती से तुम्हें इस दुनिया में बुला लिया। मुझे माफ कर दो। पर आत्मा पर कोई असर न हुआ। आत्मा ने उसे फिर हवा में ऊपर की तरफ उठा दिया और नीचे फर्श पर पटक दिया। तो उसका सर फर्श पर जोर से लगा और वो लम्हों में खामोश हो गई। फर्श पर खून ही खून फैल गया और आत्मा वहां से गायब हो गई। टीना को जैसे ही पूनम की मौत की खबर मिली तो वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी। टीना, राहुल और गौतम पूनम के फ्लैट पर पहुंचे, जहां उसके घर वाले पहले से मौजूद थे और रो रहे थे। गौतम, राहुल और टीना डरे हुए थे। पूनम फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी और फर्श खून से भरा पड़ा था। अब गौतम और टीना, राहुल को यकीन हो चुका था ये सब काम उस आत्मा का है। अब वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। उन तीनों ने पूनम के घर वालों से आत्मा को बुलाने के वाकयात का जिक्र नहीं किया। पूनम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। पूनम की मौत को हफ्ता हो चुका था। अब तक कोई और गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया था। वो तीनों इस मुसीबत से बचना चाहते थे। उन्होंने पूनम के घर से वो बोर्ड लिया और शहर की दुकानों से उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया कि वो किस दुकान से खरीदा गया है। आखिरकार शाम तक उन्हें वो लकड़ी की पुरानी दुकान मिल ही गई, जिसके बूढ़े मालिक ने बोर्ड को देखते ही पहचान लिया। बूढ़ा दुकानदार कहने लगा, तुम लोगों को ये बोर्ड कहाँ से मिला? इसको तो एक लड़की लेकर गई थी। राहुल बोल पड़ा, जो लड़की इस बोर्ड को लेकर गई थी वो कोई और नहीं, हमारी दोस्त पूनम थी, जो कि अब मर चुकी है। बूढ़ा ये सुनते ही बोला, बेटा, मैंने उससे पूछा भी था कि क्या तुम्हें इसको इस्तेमाल करने आता है, पर वो लड़की मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब अंजाम खुद ही देख लो। बूढ़े की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अब उन सबको अपनी जान की परवाह थी। उन्होंने बूढ़े से पूछा, बाबा,
हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। बूढ़ा कहने लगा, तुम लोगों को ये खेल शुरू करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुम लोग इस मुसीबत में फंसी चुके हो तो सुनो। स्पिरिट बोर्ड से जब आत्मा को तुम लोगों ने बुलाया तो वो अपनी दुनिया से आ गई, लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम जब इस बोर्ड के जरिए किसी आत्मा को बुलाया जाए तो उसे वापस भेजना भी ज़रूरी होता है, वरना आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहेगी। बूढ़े की बात सुनकर वो सब हैरान रह गए कि उन्होंने इस खेल के दौरान आत्मा को हाजिर तो कर लिया, लेकिन वापस नहीं भेजा। बूढ़ा उन सब की तरफ गौर से देख रहा था। बूढ़ा कहने लगा, तुम लोगों को ये खेल फिर से खेलना होगा। उस आत्मा को हाजिर करके उसको वापस जाने के लिए कहना होगा। इस तरह ये खेल ख़त्म हो जाएगा। बूढ़े की बातें सुनकर सबके चेहरे पर डर के आसार उभरने लगे। टीना कहने लगी, मैं दोबारा से आत्मा को हाजिर नहीं करूँगी, नहीं। राहुल कहने लगा, टीना कुछ नहीं होगा। अगर हम ये खेल दोबारा नहीं खेलेंगे तो हम कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। अगर तुम्हें इस मुसीबत से निकलना है तो हमारा साथ देना होगा। गौतम भी टीना को राज़ी करने लगा। आखिरकार टीना राज़ी हो गई। सबने बूढ़े को अलविदा कहा और अपने घर लौट आए। शाम को सब राहुल के घर जमा हो गए। एक बार फिर उस बोर्ड को टेबल पर रखा और तीनों दोस्त टेबल के आसपास जमा हो गए। बोर्ड के आसपास मोमबत्तियां जला दी गईं। गौतम ने कमरे की लाइट्स बंद की और फिर सब ने बोर्ड पर अपना हाथ रख दिया और सब मिलकर कहने लगे, कोई आत्मा यहाँ मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दे, और इस जुमले को लगातार दोहराते रहे। अचानक ही एक तरफ धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते वही आत्मा हाजिर हो गई। सब डर गए, लेकिन राहुल कहने लगा, कुछ भी हो यहाँ से उठना मत। गौतम और टीना हाँ में सर हिलाने लगे। फिर तीनों आत्मा की तरफ मतवज्जा हो गए। आत्मा खूनख्वार नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। आत्मा आगे बढ़ने लगी तो तीनों मिलकर कहने लगे, आत्मा तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। आत्मा के बढ़ते कदम रुक गए। उन सब ने फिर दोबारा कहा, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। आत्मा अपनी जगह से पीछे हटने लगी। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने यही अल्फाज दोहराए तो आत्मा गायब हो गई, क्योंकि स्पिरिट बोर्ड के उसूल के मुताबिक आत्मा को अपनी दुनिया में वापस जाना ही था। आत्मा के जाते ही सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबने भगवान से प्रार्थना की और आइंदा उस बोर्ड को देखने से तौबा कर ली। अगले दिन तीनों अपनी जान बचाने की खुशी में बूढ़े की दुकान में गए। अपने साथ वो स्पिरिट बोर्ड भी ले गए और बूढ़े को वापस कर दिया। बूढ़े ने वो बोर्ड एक संदूक में डाल दिया और आइंदा न बेचने का अहद कर लिया। बूढ़े का शुक्रिया अदा करके वो तीनों दुकान से बाहर आ गए। वो गाड़ी में बैठे तो गौतम कहने लगा, अगर आज हमारे साथ पूनम होती तो कितना अच्छा होता। पूनम के जिक्र पर सबकी आंखें नम हो गईं और सब सोचने लगे, एक खेल के चक्कर में उन्होंने अपनी प्यारी दोस्त को खो दिया। अगर हम उस चक्कर में ना फंसते तो आज पूनम हमारे साथ होती। लेकिन अब क्या किया जा सकता था, क्योंकि कोई मरकर कभी वापस नहीं आ सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।